आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के बागान मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी महाराज के जय के नारे लगाते हुए अपनी मजदूरी में वृद्धि की मांग शुरू की थी? असम, बंगाल, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, असम। असम के बागान मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी महाराज की जय का नारा लगाते हुए अपनी मजदूरी में वृद्धि की मांग शुरू की थी। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के कार्यकाल के दौरान कौन सी घटनाएं हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आना, रॉलेट एक्ट का लागू होना और असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो कौन सा जो है जो घटनाएं थी और वो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल की थी? ऑफ-कोर्ट के अनुसार 1 और 2, ए केवल 1 और 3, 3 और 4 और 1, 2, 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो है वो 1910 से लेकर 1916 तक रहा है। अगर उनके कार्यकाल के घटनाओं की बात करें तो 1911 में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की यात्रा की। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1913 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शैक्षिक सुधारों से संबंधित प्रस्ताव आया। पहला प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 को शुरू हुआ और 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जबकि असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था और रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। इस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपना संविधान किस अधिवेशन में पारित किया था? 1887 का मद्रास अधिवेशन, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1891 का नागपुर अधिवेशन या फिर 1896 का कलकत्ता अधिवेशन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1891 का नागपुर अधिवेशन। 1891 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया। यह कांग्रेस का 7वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो पी आनंद चार्लू ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों का समर्थन जुटाने में स्वदेश बांधव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस समिति की स्थापना किसने की थी? यानी कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि गदर आंदोलन की शुरुआत सोहन सिंह भाकना ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भीकाजी रुस्तम कामा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मैडम कामा ने 1907 के स्टुअर्टगार्ट में पहला तिरंगा झंडा फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल 1, 1 और 3,
2 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3। तीनों कथन इसके जो हैं वो सही। अगला प्रश्न है महादेव गोविंद रनाडे को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए किसने प्रभावित किया? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय और टेकचंद। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन केशव चंद्र सेन। क्योंकि एमजी रनाडे ने महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया। 1861 में एमजी रनाडे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने महादेव गोविंद रनाडे को बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। बंबई में उन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज ने जाति प्रतिबंध हटाने, बाल विवाह को खत्म करने, महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध को समाप्त करने का प्रयास किया। इसकी धार्मिक बैठकें हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर आधारित थी। 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना में सार्वजनिक सभा की भी स्थापना में सहायता प्रदान की थी। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय के द्वारा लिखित तुहाफल उल मुहाविद्दीन एक ग्रंथ है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला ग्रंथ, कुलीनवाद के विरुद्ध पहला ग्रंथ, सती प्रथा के विरुद्ध पहला ग्रंथ या विधवा विवाह पुनर्विवाह के विरुद्ध पहला ग्रंथ। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला ग्रंथ। राजा राममोहन राय के द्वारा लिखित तुहाफत उल मुहाविद्दीन जो है वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला ग्रंथ था। उन्होंने कहा कि प्रार्थना, ध्यान और उपनिषदों का पाठ ही पूजा के रूप में होनी चाहिए और कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। समाज भवन में मूर्ति या मूर्तिकला, नक्काशी, पेंटिंग, चित्र आदि की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार मूर्ति पूजा एक निरर्थक अनुष्ठानों के विरोध की उन्होंने घोषणा की थी। अगला प्रश्न है 1858 के पश्चात भारतीय सेना का सावधानी पूर्वक पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन है सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ाया गया, सेना की महत्वपूर्ण शाखाओं को विशेष रूप से यूरोपीय लोगों के हाथों में सौंप दिया गया, अधिकारी कोर से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया और एक कल्पना बनाई गई कि भारत में सैन्य और गैर सैन्य वर्ग शामिल थे। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अधिकारी कोर से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सेना में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिसमें सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में 1 से 2 और मद्रास और बंबई सेना में 2 से 5 निर्धारित कर दिया गया अनुपात। इसके अलावा यूरोपीय सैनिकों को प्रमुख भौगोलिक और सैन्य स्थानों पर रखा गया। सेना की महत्वपूर्ण शाखाएं जैसे तोपखाना, टैंक, बख्तरबंद कोर को सिर्फ यूरोपीय हाथों में सौंप दिया गया। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को रखने की पुरानी नीति को सख्ती से कायम रखा गया। 1914 तक कोई भी भारतीय सूबेदार के पद से ऊपर नहीं पहुंच सकता था। यह कल्पना की गई कि भारतीयों में सैन्य और गैर सैन्य वर्ग शामिल हैं। अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के सैनिक जिन्होंने पहले अंग्रेजों को भारत में विजय प्राप्त करने में मदद की थी लेकिन बाद में 1857 में विद्रोह में भाग लिया था, उन्हें गैर सैन्य घोषित कर दिया गया। उन्हें अब बड़े पैमाने पर सेना में नहीं लिया जाता था।
दूसरी ओर सिखों, गोरखाओं और पठानों जिन्होंने विद्रोह के दमन में सहायता की थी, उन्हें सैन्य बल में या सैन्य वर्ग में शामिल किया गया और उन्हें बड़ी संख्या में उनकी भर्ती की गई। अगला प्रश्न है, चोल काल में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत कथन की पहचान करें कि चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग एकत्र किया जाता था। इस काल में इस अवधि के दौरान ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। पदत सेना चोल सेना की सबसे संगठित हिस्सा थी। कलंजू चोल काल का एक सोने का सिक्का था। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3 4, मतलब इसके चारों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही। चोल वंश का संस्थापक जो है विजयालय था और चोल वंश की स्थापना जो है वो पल्लव वंश के खंडहरों पर हुई थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, चोल वंश की राजधानी जो है वो तंजौर थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें कि विद्वान और उनके अनुवादित पुस्तकें। विद्वान और उनकी अनुवादित पुस्तकों से संबंधित मिलान करना है कि रामायण का अनुवाद किसने किया, भागवत पुराण का किसने किया, पंचतंत्र का किसने किया और अथर्ववेद संहिता का निर्माण अनुवाद किसने किया। तो इसका जो सही मिलान होगा, जो इसका सही मिलान है कि अकबर के शासनकाल में इन सभी पुस्तकों का अनुवाद हुआ था। टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया था। बादायूनी ने रामायण का किया था। फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का किया था। लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद संहिता की रचना की थी और अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली के नाम से पंचतंत्र की फारसी में अनुवादित किया था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करें और गलत कथन की पहचान करें कि वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए और उसके शासनकाल के दौरान विलियम जोन्स ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यही गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी और उस समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ने ही राज्य के खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। ठीक है, स्थापित किया था। और बात करें कुछ तथ्यों की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट।